देखिए, ये सीरीज जो है मानो तो शंकर ना मानो तो कंकर, ये प्रभु इच्छा से हो रही है। मैं सिर्फ इसमें माध्यम हूँ। प्रभु ने आज आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने के साथ ही उन्होंने अपना एक किस्म से आके बताया है कि यही करना है आपको। ज़िंदगी के सब सुख दुखों से आगे निकलकर संसार में आगे बढ़ चुका हूँ। रिटायर हुए भी लाइफ से 4 साल हो चुके हैं और अब 5वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। 65 साल की आयु है। डर सिर्फ नाम से लगता है कि नाम खराब ना हो, बाकी किसी चीज़ से डर नहीं है। सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से निकल चुका है। बड़े बड़े पंगे किए, नाम से जानते हैं उमेश चंद्र सिंगला, मेट्रो न्यूज़ कहते हैं, कोई धनाना साहब कहते हैं, कोई सिंघम कहता है, कोई जैसी जिसकी इच्छा भावना, जैसा जिसका एक्सपीरियंस वो वैसा कहता है। और जिनका भला होता है वो आशीर्वाद देते हैं। अब सिर्फ दुआओं की दरकार है और कुछ नहीं चाहिए। पैसा छोटा मोटा, ताकि लोग इस बात को सीरियसली लें, जो कह रहा हूँ उसको माने। फ्री में दूंगा तो लोग मानेंगे नहीं, मानते नहीं हैं। कितने बार करके देखा है, बहुत बार समझाने की कोशिश की है, कोई मान के राज़ी नहीं है। इसलिए कुछ 100, 200, 500 रुपये फीस निकालेगा तो उस पर फीस दी होगी तो उसको लगेगा कि मेरे को काम करना है। कंसल्टेशन तो बिल्कुल फ्री नहीं करता। 2, 3, 5 मिनट तक की कंसल्टेशन के 5,000 रुपये चाहिए। जितने मिनट उतने 1000 रुपीज़। डे 1 से एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जब भी मैंने किसी को पैसा लेके काम किया है तो वो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सीरियसली होकर काम करता है। जब उसको फ्री दिया जाए तो वो इस एडवाइस को ऐसे ही मानता है, अरे चलता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने ये महसूस किया है, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। आप सोचो क्या कह रहे हैं सिंगला जी। जो होता है वो देखा नहीं जाता। मैंने एक बार नहीं 50 बार देखा है। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हम शादी में वहाँ गए, उज्जैन के पास एक जगह है, महाकाल दर्शन किए और उससे पहले बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने गए। इतवार का दिन था, मुझे लगा वहाँ तो रश है नहीं, जाते दर्शन हो जाएंगे, कोई वीआईपी एंट्री नहीं, कुछ नहीं। पता लगा रविवार का दिन था। 12 बजे आराम से उठे, बोले देखा जाएगा जो होगा। वीआईपी एंट्री बंद, प्रोटोकॉल बंद, कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं, कोई ऑफलाइन बुकिंग नहीं। और बाबा के जो पुजारी हैं वहाँ पे कोई 5,000 मांगे, कोई 10,000 मांगे। फिर वो भी टल गए। फिर बाबा कहते भाई आप आ जाओ लाइन में। लाइन में गए, अंदाजा 1.5-2 घंटे की लाइन थी। बड़ा अच्छा खुला दर्शन हुआ। और बाकी लोगों को 4-5 आदमी ओंकारेश्वर जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जब माता वैष्णो देवी गए हैं, कि लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और आगे लाइन नहीं चलने देते। तो वहाँ हर जगह 4-4, 5-5, 8-8 वॉलंटियर लगे हैं, जो दर्शन करते ही या नहीं करते धक्का मार के बाहर कर देते। धन्यवाद। आदमी 2, 3, 4 घंटे, 8 घंटे लाइन में लगता है और 1 सेकंड का भी दर्शन प्रभु का नहीं होता। मैं ये देख रहा था कि वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर हमसे पहले किसी को, लेडी को धक्का मारा तो लेडी वो वॉलंटियर से लड़ पड़ी, गाली गलौज करने लग गई। अब गाली गलौज करे तो हमें 1 मिनट की जगह या 1 सेकंड की जगह 5-7 मिनट उनके झगड़े में दर्शन करने का मौका मिला। ये सब बाबा की कृपा से होता है। बाबा की कृपा से ही वहाँ जाता है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाता। ना हमारा आने का समय है, ना हमारा जाने का समय है। बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए, आप क्या कहूँ बाकी बातों में, ठीक है। और
तुलसीदास जी ने कहा है, जश अपजश जीवन मृत्यु लाभ हानि विधि हाथ। किसी काम से लाभ मिलना है तो जश मिलेगा, हानि होनी है तो हानि अपजश मिलेगा। किसी में जिंदगी जीना है और कहीं मृत्यु होनी है। ऊपर वाले की कृपा से 5 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस है, मानेगा। एक बार तो घर वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ले जाओ भैया, बहुत हो गया, घर जाके सेवा करो। एक बार कोमा में चला गया, 15 दिन कोमा में रहा। बताऊंगा कैसे हाल हुआ उसका। होता है जब दिन बड़े हैं तो हो जाएंगे। सिर्फ 19 साल की उम्र में पहली नौकरी, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ खून जम गया, समझ रहे हैं, माथे पे ऐसे हैंडल बजा बाइक का और खून जम गया। खून जमने से किसी ने उठाया, वहाँ पे मित्र ने उठा के, जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करता था तो शिवानंद में, वहाँ से वो मुझे पीजीआई लेके गए चंडीगढ़। पीजीआई कहते सॉरी कांट हेल्प, ही इज इन कोमा। कोमा समझते हैं कि आदमी को होश ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ना हिलजुल सकता अपनी मर्जी से, ना सांस चलता, बस ना कोई खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। 15 तो हमारे जन्म नजर थे दास साहब, बेटे की तरह मानते थे। हीरे की कदर जौहरी जानता है, जौहरी थे वो एक किस्म से, ये समझिए। 19 साल की उम्र में एक लड़का घर से निकला बाहर पहली बार जिंदगी में, तो शिवानंद में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पॉलिटेक्निक में टॉप करके आया था पंजाब से। नौकरी से पहले पता था कि कहाँ नौकरी होनी, मर्जी से जब ज्वाइन किया और पहले साल में ये दुर्घटना हो गई, जीवन मृत्यु के बीच में लटक गए। पर किस्मत अच्छी थी, प्रभु इच्छा थी, तो कोमा से 15 दिन बाद बाहर आया। उनके मित्र थे डॉक्टर सोहल जनरल हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने एडमिट करवाया जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो मेरे 12 इलेक्ट्रीशियन थे, 8-8 घंटे की शिफ्ट करते थे फैक्ट्री में, 8 घंटे की सेवा, 4-4 इलेक्ट्रीशियन ड्यूटी बंद होके मेरे हाथ और पाँव में बादाम की मालिश करते थे लगातार। जो उन्होंने बताया कि हाथों, पाँव, माथे पे और नाभि में तेल डालते थे बादाम का, उससे लगातार मालिश करते थे। और प्रभु इच्छा से 15 दिन बाद मेरे को होश आया। अब इसको किसी को बताऊंगा, वो कहेगा क्या मजाक कर रहे हैं। मेरी सारी ही जो चीज़ें हैं इसी तरह की हैं। मानो तो कंकर, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। कौन मानेगा कि 15 दिन में आदमी, जवान आदमी जिसका कोमा में चला गया है, बेहोश है, जिसको कोई होश नहीं है। इलेक्ट्रीशियन 8, आज भी तो शिवानंद के मेरे हम उम्र थे, 2-4 साल बड़े थे, सब मुझसे बड़े थे, मैं ही सबसे छोटा था वहाँ पर। और दास साहब तो नहीं होंगे, तो शिवानंद है नहीं है ये भी नहीं पता मेरे को, उनके मालिक क्या करते हैं ये भी नहीं पता। प्रदीप आनंद थे उस समय, और कुछ काम उनसे इंजीनियरिंग के करवाए, टेक्नोलॉजी के, उस वजह से जानते भी थे और मानते भी थे, और फुल फ्रीडम उन्होंने दिया था मुझे। और जब इस तरह कोई बच्चा तकलीफ में होता है तो ऊपर तक तकलीफ होती है। आपने भी कई बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए। मैंने अपने माता को भी नहीं बताने की हालत में था। माता चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर दूर बठिंडा में थी, और परिवार में मैं ही बड़ा था। पिताजी की डेथ आप समझिए कब हो गई थी, जब मैं सिर्फ 14 साल का था, 9th क्लास में, और घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। डिप्लोमा करने का भी कारण यही था कि जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करूं और जल्दी से जल्दी ही कमाई करूं। ऊपर वाले ने सुना, आशीर्वाद दिया, और ये दुर्घटना हुई तो माता ने तो शिवानंद की नौकरी भी छुड़वा दी। बोले मेरे को नहीं चाहिए, मेरे साथ रहो, अकेला लड़का है, प्यारा लड़का है,
पहले ही बहुत समय से लेट हुआ है। शादी के 12 साल बाद में हुआ था, समझ लीजिए। बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगता था। अब इसको कौन मानेगा कि शादी के 12 साल बाद कोई बच्चा होता है तो ऐसा प्यारा होता है। फादर की एज ज़्यादा थी और मदर थी, गैप था दोनों में, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक रखा। पिताजी की डेथ हुई 76 में। उसके बाद 80 तक डिप्लोमा पूरा किया। 80 का डिप्लोमा 1961 का वर्थ है। सिर्फ 19 साल में जॉब करने लग गया था, और जॉब भी सिर्फ 500 रुपये महीना। बहुत बड़ी बात थी उस समय। दास साहब ने और प्रदीप आनंद जो मालिक थे, सीईओ थे तोशिबानंद बैटरीज के और तोशिबानंद वाटर मीटर के, उन्होंने मुझे प्रमोट करके 3 महीने में तोशिबानंद वाटर मीटर में भेजा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ट्रेनिंग आया था, ट्रेनिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और विद इन 3 मंथ प्रमोशन ऐसे ही होता है। तोशिबानंद वाटर मीटर एज ए शिफ्ट इंचार्ज, 8 से 8 की शिफ्ट करते थे। वर्कलोड बहुत था, और तनख्वाह 800 रुपये महीना 1980 में आज के 8 लाख के बराबर की है। ये समझिए कि मैं और मेरी सिस्टर वहाँ रहते थे। कमरे का फ्लैट था, लेटरिन बाथरूम अटैच थी। मोहाली ट्राई सिटी में थे 3B1 में, और उसमें भी 300-400 रुपये बच जाते थे माता को देने के लिए। महीने में 1-2 बार पंजाब जाता था मोहाली से, चंडीगढ़ से, और पैसा देता था और मिल के आता था। होम रूट का बजट रहता था। उस समय वक्त अच्छा था, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा रहते थे, अच्छा खाते पीते थे, और कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक आंखें बार बार ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे, समझ रहे, देखिए, ऐसे 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 ऐसे। मुझे तो नहीं पता लगता था, पर जो सामने देखता था उसको बहुत बुरा लगता था। इसका हल उस समय कुछ समझ नहीं थी, कैसे करें, क्यों करें, कैसे हो सकता है इसका हल। आंखें, आई ब्लिंकिंग का हल बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ये जाके मुझे हल मिला इसका 2016 में, जब उम्र का 55 साल बीत चुके थे, और इस प्रॉब्लम के साथ रहते हुए भी कम से कम ये समझिए कि 40 साल हो चुके थे। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर रमेश बत्रा, उन्होंने बताया कि गंगाराम के डॉक्टर हैं एक, वो इसका न्यूरो सर्जन है, इसका इलाज कर सकते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट ले लो, अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तो इलाज कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। गए 2016 में उनके पास, अपॉइंटमेंट लिया पटेल नगर के लिए, पटेल नगर दिल्ली में, और उनके पास गए। शाम का टाइम मिला था, तो डॉक्टर साहब ने अच्छे से 10 मिनट लगा के चेक किया। डॉक्टर साहब दिन के 4-5 पेशेंट ही चेक करते थे, और उनकी उम्र उस समय 82 ईयर की थी। बहुत सीनियर थे, टाइम पास के लिए अपना प्रैक्टिस करते थे, और लोगों का भला हो, कल्याण हो, वही उनकी सोच थी। और वही सोच मेरी है। फीस लेते थे, ठीक है, लेकिन जन कल्याण, जन सुधार तो नहीं, जन कल्याण, जन सेवा भावना रहती थी। और चेक किया उन्होंने, सब प्रॉब्लम को देखा, मेडिसिन लिखी, 1 हफ्ता मेडिसिन ली। उसके बाद उनके पास गया तो 20% मुझे इसका फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने 1 हफ्ते की मेडिसिन दी, इंग्लिश मेडिसिन थी, एलोपैथिक, और उसके बाद उन्होंने 1 महीने के लिए एक विटामिन दिया, जिससे ये प्रॉब्लम हल हो गई। अगर आपको जानना है कि आइज ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम कैसे हल होती है, तो इसके लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको 2 मिनट की कंसल्टेशन में मेडिसिन का नाम बता दूंगा। बहुत सिंपल है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और रूटीन में हो सकता है लेते भी हैं,
कितना लेना है, क्यों लेना है वो बता दूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एमबीए किया, डॉक्टर के साथ रहा हूँ। देखिए बताता हूँ। एक मॉड मंडी में डॉक्टर थे, दिल्ली आए, डॉक्टर अशोक गुप्ता, उनके साथ रहा, वर्ल्ड फेमस अपने आप को कहते थे और हैं भी, आज भी मित्र हैं, जिंदा है, दिल्ली में रोहिणी में है। और पारिवारिक हमारे डॉक्टर थे, उनके फादर भी हमारे फैमिली डॉक्टर थे मॉड मंडी पंजाब में, और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। और संसार में सब आए हैं गए हैं, उनके साथ भी प्रैक्टिस की मैंने। फिर टीचिंग जॉब में रहा कंसल्टेंट, तो वहाँ भी 2-3 बार एज ए मेडिकल हेल्पर काम करने का मौका मिला। और अब तो घर में ही डॉक्टर है हमारे, तो डेंटिस्ट, डॉटर इन लॉ मेरी डेंटिस्ट है, उनकी फैमिली में सब सर्जन है। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। नाम भी बता दूंगा, जबलपुर की फैमिली है। फादर ईएनटी सर्जन, मदर डेंटल सर्जन, भाई उसका जनरल सर्जन। एमडी अभी कंप्लीट होने वाली है, इसी महीने उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल अपना संभालेगा, यहाँ डॉक्टर साहब 100 बेड के हॉस्पिटल में उनका ईएनटी का और सर्जरी का, सब तरह की सर्जरी जबलपुर में अवेलेबल है। अगर कोई मेडिकल इशू हो तो बता देना, वो मैं फ्री करता हूँ। घर वाले भी परेशान हैं कि कुछ काम फ्री करते हैं, कभी कमाई भी कर लो। कमाई जितनी उतनी करता हूँ जितनी मेरे को ज़रूरत है, उसके बाद कोई पैसा, कोई कंसल्टेशन नहीं देता हूँ, बाकी सब फ्री रहता है। हाँ, अगर मेरी कंसल्टेंसी से, एडवाइस से आपका कोई भला होता है, फिर आप कहीं भी वैसा ही भला और लोगों का करेंगे तो मुझे संतोष होगा, अच्छा लगेगा। और उससे पहले डॉक्टर हमारे फैमिली में पंजाब में जैतो मंडी में मेरे सिस्टर के जो फादर इन लॉ थे, वो डॉक्टर बिजलाल मित्तल, वो भी बहुत फेमस थे। 50 बेड का हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम उनका जैतो मंडी में। और डॉक्टर बिजलाल मित्तल लेन अभी भी है, अब तो डॉक्टर साहब की डेथ हो चुकी है। जब जिसका समय आ गया, जीवन मृत्यु विधि हाथ है, जश अब जश विधि हाथ है, लाभ हानि विधि हाथ है। अपना है कर्म करना, अपने को तो ये भी नहीं पता कर्म अच्छा है या बुरा है, कर्म कैसा होगा नहीं होगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। हम सोचते हमने अच्छा किया, होता बुरा है, हम सोचते हमने बुरा किया, आगे अच्छा होता है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 18 मिनट का हो चुका, 19 मिनट का। तो ये बातें मैं आपको आने वाली वीडियो 2 में बताऊंगा। ये सीरीज़ मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर, ऐसी अनावर्त चलती रहेगी। जैसी जैसी प्रॉब्लम आएगी, आज मैंने आपकी आँखों को ब्लिंकिंग दूर करने का, जो दूसरे वाले को बहुत ख़राब लगता है, और इसको कई लोग तो कहते हैं ये मिर्गी है, ये मिर्गी नहीं है, ये कुछ और तरह की प्रॉब्लम है। जब आप पूछेंगे, व्हाट्सएप पे आइए, बात करिए, डायरेक्ट फ़ोन मिलाएंगे, उठा लूँगा पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। सीधा फ़ोन करने की बजाय व्हाट्सएप करें, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मैं आपसे कॉल करूँगा, लाइव वीडियो में कॉल करेंगे। आप आइए, जूम मीटिंग में बैठेंगे, सब लोग करेंगे, ठीक है। जूम लिंक मीटिंग का लिंक लाइव मैं आपको दूंगा, जिसमें पहले जूम मीटिंग में आप ही बताएं कि कुछ फीस रख लें 100-500 रुपये की, या फ्री करें। जैसे आपका जवाब आएगा, मैं ये वीडियो फेसबुक, मेट्रो न्यूज़, मेट्रो प्लस क्लब, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, सब पे डालूंगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे साथ बोलेंगे, बाबा भोलेनाथ कृपा करेंगे।
ओम नमः शिवाय। कुछ गलती हो जाने जाने तो माफ़ी, किसी का दिल दुखाऊं तो भी माफ़ी। इसमें सीरीज अब चलेगी, बहुत लोगों का पर्दाफाश होगा, बहुत चीज़ें सामने आएंगी। पता नहीं, जैसे जैसे भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, माँ सरस्वती जीवा पे विराजमान रहेगी, जो जो कहेंगे वैसा करेंगे। गलती तो कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगा, बाकी फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान सावधान हो जाए। थैंक यू।